आखिरकार बर्फ पिघलने लगी। इलेक्शन की मुतफ़िक़ा तारीख पर हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए एक मेज़ पर आ गए। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। मुज़ाकरात के पहले दौर में तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी अरकान की बहाली की शर्त, अपोजिशन लीडर का ओहदा भी मांग लिया। मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियों की तहलील का मुतालबा। हुकूमत ने पीटीआई से मुतालबात की हतमी फहरिस्त तहरीरी शक्ल में मांग ली। ज़राए का कहना है कि एक दिन इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम ज़रूरी है। आइन में तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ का ऐवान में होना नागुज़ीर है। सियासी मसाइल का हल गुफ्तो शनीद से निकल सकता है। मुज़ाकरात को मानी खेज तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। बातचीत को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि आइन में रहकर ही मामलात को हल करना है। पीटीआई के मुतालबात इत्तेहादियों के सामने रखेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हमारी कोई डिमांड नहीं है। तहरीक इंसाफ के मुतालबात सामने आने के बाद क़यादत से मशवरा करेंगे। तहरीक इंसाफ के मुतालबात 20 साल से सबके सामने हैं। इन मुतालबात का कोई सरपाँव नहीं होता। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने अपने घर बुलाया, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। मौलाना फजल रहमान डट गए। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के लिए 90 दिन में क्यों फंस गई। अदालत का फैसला नाकाबिल अमल है। उधर मौलाना फजल रहमान से एमक्यूएम के वफद ने मुलाकात की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर मुशावरत। फजल रहमान बोले कि मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन होंगे। पार्लिमान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। पार्लिमान का फैसला तमाम इदारों को काबिल कबूल होना चाहिए। पीटीआई के वजूद को तस्लीम नहीं करते। इमरान खान की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुबह 7 बजे जमान पार्क से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। कारकुन भी कप्तान के साथ होंगे। इस्लामाबाद में भी इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि मेरे खिलाफ मुकदमात इस बात की तस्दीक है कि यहाँ जंगल का कानून है। खुद को कानून से बालातर समझने वालों ने मेरे खिलाफ गद्दारी के मुकदमात दर्ज करवाए। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब। 180 अरकान का शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने एतमाद के वोट की करारदाद पेश की। कहा कि पूरे मुल्क में अफवाहें चल रही हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया को दिखा दें पाकिस्तान की पार्लिमान आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। कौमी असम्बली के अरकान ने खड़े होकर वज़ीर आज़म के हक़ में वोट दिया। जमात इस्लामी, GDA और PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अरकान की डेस्क बजाकर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी और इत्तेहादी सरबराहान की नशस्तों पर जाकर मुसाफा। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा रहते तो एतमाद के वोट 181 होते। तीन रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते। मुझे घर भिजवाना है तो 1000 बार जाने को तैयार हूँ। ऐवान का मान नहीं तोड़ूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में दबंग खिताब। कहा कि आइन बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदलिया को आइन दोबारा लिखने का कोई इख्तियार नहीं। ये सीना जोरी है। पार्लियामान की आइनी हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है। पार्लियामान के इख्तियार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये नहीं हो सकता कि पार्लियामान कानून बनाए और अदलिया तोड़ दे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसका फैसला कबूल करना होगा। पीटीआई से मुज़ाकरात में 1 पॉइंट एजेंडा, एक ही दिन इलेक्शन का होगा। वज़ीर आज़म की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी तनकीद। 2018 के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का मुतालबा। कौमी असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फंड्स देने की तहरीक फिर मुस्तरद कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 3 जज जो सहूलत कर रहे हैं हमें उनका फैसला मंजूर नहीं। जिस तरह डिक्टेट किया जा रहा है ये भी मंजूर नहीं। हमें अदालत उज़्मा का एहतराम है। जो फैसले किसी मकसद के हुसूल के लिए दिए गए वो मंजूर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3-2 के फैसले पर सीट नहीं छोड़नी।
इलेक्शन केस में अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, कोई हिदायत जारी नहीं कर रहे। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा कि खुदा के वास्ते आइन के लिए इकट्ठे बैठ जाएं। सियासतदानों को खुद से मसाइल का हल निकालना चाहिए। मुज़ाकरात के जरिए हल ना निकला तो आइन और हमारा फैसला मौजूद है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक न हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। इंतखाबात सियासी मसला है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है, हुकूमत ने भी कोशिश की है। ये मुस्बत पेशरफ्त है। इस बंद गली से निकलने का रास्ता सियासतदानों के पास है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की GNN से गुफ्तगू, कहा कि बंद गली से निकलने का रास्ता ना सुप्रीम कोर्ट के पास है और न किसी और इदारे के पास। इस बात का एहसास PDM और PTI को हो गया है। इलेक्शन एक या दो जमातों का मसला नहीं, बल्कि तमाम सियासी जमातों का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के रहनुमाओं की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द के मरदमशुमारी पर गिले शिकवे, सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत हुई। उधर इदारा शुमारियात का MQM के रहनुमा फारूक सत्तार को ख़त, गिनती के अमल से रह जाने वाले इलाकों, बिल्डिंग्स, बस्तियों का रिकॉर्ड और MQM की मौसूल शिकायत की तफसील तलब कर ली। पाकिस्तान में आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होने की पेशगोई। मौजूदा हुकूमत का अपनी मुद्दत पूरी करने का इम्कान। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। सियासी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी और माशी कमजोरियां बड़े मसाइल करार। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई, टैक्सेस का बोझ बढ़ने से मौजूदा हुकूमत मकबूलियत खो चुकी। डिफॉल्ट से बचने के लिए नया IMF प्रोग्राम लेना पड़ेगा। डॉलर 2023 में 291 रुपये, साल 2025 में 302 रुपये तक जाने की पेशगोई। शरह सूद में भी मजीद 2% से बढ़कर 23% तक जाने का इम्कान। विफाकी हुकूमत का सानहा कंबल सवात के मुतासरीन के लिए माली पैकेज का ऐलान। शोहदा के खानदानों को 20-20 लाख रुपए, जख्मियों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। विफाकी काबीना ने मुतासरीन के लिए इमदाद की मंजूरी दी थी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। खुजदार में धमाके में SHO CTD शहीद। दहशतगर्दों ने शरबत खान की गाड़ी को निशाना बनाया। उधर वादिये तीरा में शहीद होने वाले सिपाही बासित अली और वकास फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फौजी हुकाम और लवाहिकीन ने शिरकत की। अमरीका का पाकिस्तान से IMF प्रोग्राम में मजीद इस्लाहात का मुतालबा। अमरीका की नायब मुआवन वजीर बराए पाकिस्तान एलिज़ाबेथ होस्ट का पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वाशिंगटन में खिताब करते हुए कहा कि अमरीका तकनीकी मसरूफियात और मदद के जरिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। पाक अमरीका सिक्योरिटी ताल्लुकात एक बरस में बेहतर हुए। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह न बने, इस मकसद के लिए अमरीकी इनखला के बाद पाक अमरीका ताउन जारी है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस की एंट्री। कराची पहुंचने वाले मजीद 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तशखीस। कौमी इदारा सेहत ने सर जोड़ लिए। कोरोना और मंकी पॉक्स के हवाले से ऑपरेशंस का जायजा। पाकिस्तान का आलमी इदारा सेहत से वैक्सीन और तकनीकी मुआवनत के लिए रुजू करने का फैसला। दफातर में काम करने वाले अफराद के लिए 2 डोज लगवाना जरूरी। उधर सिंध की वजीर सेहत ने कराची में मंकी पॉक्स का कोई भी केस रिपोर्ट होने की तरदीद कर दी। कहा कराची में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल अलहदा आइसोलेशन वार्ड तश्कील दिया गया है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। सिंध के कई इलाकों में जल था लेक। जहानिया समेत पंजाब में भी रिमझिम। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 5 मई तक माही गिरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे।